हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। चलिए जानते हैं आज के एक नया टॉपिक के बारे में, जिसका अनावरण आज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा 21 सितंबर 2023 को इसका अनावरण किया जा रहा है, स्टैचू ऑफ वननेस के। अब जानते हैं स्टैचू ऑफ वननेस होता क्या है। तो यह क्या है, तो स्टैचू ऑफ वननेस एक समानता की प्रतिमा है। नेक्स्ट देखते हैं, समानता की प्रतिमा के साथ साथ एकात्म धर्म की भी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ वननेस। अब देखते हैं आगे इनके बारे में। जो प्रतिमा जो बनाया गया है वह किनकी प्रतिमा है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की यह प्रतिमा है। और जो स्थापित किया गया है वह कहाँ पे स्थापित किया गया है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, तो यह मधानता पर्वत ओंकारेश्वर के खांडवा जिला में इनको स्थापित किया गया है। यह जो मधानता पर्वत और ओंकारेश्वर के खांडवा जिला कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो प्रतिमा बनाने में जो कुल लागत हुई है लगभग 2100 करोड़ की खर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर स्टैचू ऑफ वननेस के ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 108 फीट, और वही मीटर में कन्वर्ट करें तो 32.918 मीटर है इसकी ऊंचाई। अगर यहीं अनावरण की बात किया जाए तो जो अनावरण किया जा रहा है वो 21 सितंबर आज ही के दिन शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इस अनावरण में देश भर के 100 से अधिक साधु संतों को निमंत्रित किया गया है, और खास करके पतंजलि के जो संस्थापक हैं बाबा रामदेव, वो भी इस अनावरण में भाग ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो चित्रित किया गया है वह 12 वर्षीय लड़के के रूप में स्टैचू ऑफ वननेस को चित्रित किया गया है। शिल्पकार की बात किया जाए तो जो शिल्प देने वाले थे उनका नाम क्या है, भगवान रामपुरे नाम है, और चित्रकार की बात किया जाए जो उनको बनाया है वह वासुदेव कामत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अन्य जानकारी में अगर देखा जाए तो जो शंकराचार्य का जन्म से रिलेटेड है तो उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ, केरल के लाडली जगह में हुआ था। 820 ईस्वी पूर्व तक वह जीवित रहे थे शंकराचार्य। शंकराचार्य क्या थे, एक सन्यासी थे जो भिक्षु के जीवन को गले लगाने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे थे। कहने का मतलब है कि शंकराचार्य एक सन्यासी के रूप में वह घर से त्याग कर चुके थे, वह सन्यासी बने हुए थे, जो भिक्षु के रूप में फिर से वह ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां पे उनकी प्रतिमाएं को स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस जो है वह सांस्कृतिक एकता का न्यास है, द्योतक है, और मध्य प्रदेश के स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मार्गदर्शन में आकार दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि यह एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है, और जो मध्य प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से मार्गदर्शन में आकार उकेरित किया जा रहा है या दिया जा रहा है। तो हमने देखा कि स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, और ख़ास करके ऐसा टॉपिक जो चर्चाएं में रहती है वो करेंट अफेयर में कोई भी एग्जाम में पूछता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में जान के। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक, जो खास करके कोई भी एग्जाम में पूछता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वह किन की प्रतिमा है, तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। वह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम भारतीय गृह मंत्री जो थे, होम मिनिस्टर, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर उनकी स्टैचू की बात किया जाए, उनकी स्टैचू के ऊंचाई के बारे में, तो अगर ऊंचाई अगर मीटर में देखें तो 182 मीटर है उनकी ऊंचाई। अगर वही फीट में कन्वर्ट करें तो 597 फीट है। वही आधार तल से उनकी फीट की बात करें तो आधार तल से उनकी फीट की ऊंचाई कितनी होगी, 700 प्लस होगी। ये तो जान गए। और वह कहाँ है, तो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पे स्थित है वहीं पे उनकी प्रतिमाएं को, स्टैचू को स्थापित किया गया है। यह गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक।
तो आज हम लोग देखें कि स्टैच्यू ऑफ वननेस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग जाने, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।